शांति। अभी आपने गीत भी सुना। उसी गीत में सुनते सुनते आत्मा भाव विभोर हो जाती है और बाबा की उन वरदानों में खो जाती है। हमने जो भगवान की महिमा सुनी कि वह भाग्य विधाता है, वरदाता है, उसका बहुत अच्छी तरह से बाबा ने अनुभव कराया। भगवान भाग्य विधाता है ऐसे तो दुनिया के लोग भी कहते हैं, लेकिन जिन्होंने उस भाग्य विधाता भगवान को पहचान लिया है वो ही केवल इसका अनुभव कर पाते हैं भगवान कैसे हम सबको वरदान देते। पहले तो भाग्य विधाता है भगवान, तो कैसे हमारा भाग्य उन्होंने बनाया। हम सभी इतने महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको वो भाग्य विधाता ऐसा मिला जो भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी हमारे ही हाथ में दे दी कि बच्चे जितनी ये भाग्य की लकीर बड़ी खींचनी हो वो आप स्वयं खींच लो। उस भाग्य की लकीर खींचने के लिए केवल कलम ही नहीं दी, लेकिन उसके साथ साथ दिव्य बुद्धि और अनेक प्रकार की शक्तियाँ हम सबको दी, जिसके आधार से हम सहज ही सहज अपने भाग्य की लकीर सचमुच में जितनी खींचनी चाहे वो खींच सकते हैं और खींच रहे हैं। लेकिन हम सबको यही ध्यान रखना है कि कलम तो हमारे हाथ में मिल गई और छुट्टी भी मिल गई कि जितनी लकीर खींचना चाहो उतनी खींच लो, परंतु वो लकीर जो हम खींचें वो अविनाशी रहे। वो कैसे अविनाशी रहेगी? जो उस भाग्य विधाता की हमें रोज शिक्षाएं मिल रही हैं, उन शिक्षाओं को ध्यान से केवल सुनना ही नहीं है, लेकिन उनको अपने जीवन में धारण भी करना है। तो जितना जितना हम पढ़ाई पर, बाबा की शिक्षाओं पर अटेंशन देंगे, वो भी हर घड़ी, हर पल और हर संकल्प जो भी चलते हैं, हर कदम जो भी हम कर्म करते हैं, कदम चलते हैं, संकल्प करते हैं, उस सब के लिए हम सबको अटेंशन सबके ऊपर रखना है कि कहीं हमारे से बोल में या कर्म में कोई भी प्रकार की ऐसी अवज्ञा न हो जाए जिससे कि हमारी वो भाग्य की लकीर लंबी होने की बजाय छोटी हो जाए। इसलिए ये अटेंशन हम सभी ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छी तरह से हर समय रखना है। दूसरी बात, बाबा हम सबको वरदान देने वाले वरदाता भी हैं।
तो आप देखते हैं जब से बाबा इस धरती पर अवतरित हुए तो हम सब बच्चों को रोज ही कुछ न कुछ वरदान तो देते ही हैं। 82 सालों से बाबा हम सबको दिव्य वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। उन वरदानों का जो हमने अनुभव किया वो थोड़ा सुनाएंगे। ऐसे तो मैं यूँ कहूँगी कि मुझे हो सकता है कि पिछले जन्म में भी मैं यज्ञ में ही थी, और जब मैं छोटी थी तो उस समय भी मेरे को बाबा भक्ति में वरदान दिया करते थे। छोटे बच्चे को भक्ति का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन भगवान से इतनी लगन थी। ऐसे तो श्री कृष्ण को और देवियों को और शिव को विशेष मैं मानती थी, पूजा करती थी छोटेपन से। और फिर उनके द्वारा, क्योंकि उस समय उसी रूप में भगवान को मानते थे, तो उन्हीं रूपों के द्वारा ही मुझे कुछ ना कुछ वरदान मिलता था। कभी कहते थे आप देवी हो, कभी कहते थे आप कल्याणी हो। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वरदान देते थे। जब हम बैठ करके तपस्या करते थे, छोटेपन में ही भगवान को जब याद करते थे, तो उसके बाद मेरे को ये टचिंग होती थी कि ऐसा भगवान मेरे को कह रहे हैं। और फिर बीच बीच में साक्षात्कार भी पहले से ही होते थे। तो पहले से भी बाबा ने मुझे वरदान दिए, लेकिन इस ज्ञान में आने के 5 साल पहले बाबा ने मुझे अपना दिव्य साक्षात्कार कराया। जो मैंने देखा, जो मैं शिव की पूजा करती थी मंदिर में, उस शिव की जगह लाइट के ज्योति स्वरूप थे, और दरवाजे के पास में तपस्वी रूप में ब्रह्मा बाबा बैठे थे। उन्होंने ही मेरे को ये कहा कि बच्ची, जो तुम चाहती हो वो बन जाओगी। तो मैं क्या चाहती थी? मैं छोटेपन से ये सोचती थी, देवियों की पूजा और साक्षात्कार जो करती थी, तो मैं कहती थी भगवान हमको ऐसे साधारण क्यों बना दिया, मेरे को देवी बना दो। बस और कुछ नहीं मांगती थी, यही मांगती थी। तो वो मेरे को कहा जो कहती हो, चाहती हो, वो बन जाओगी। तो कुछ डायरेक्शन मेरे को दिए कि ऐसे ऐसे करो। तब से लेके हम उनकी आज्ञा के अनुसार तो चलते रहे, और भक्ति की तरह से ही बाबा को निरंतर याद करते रहे। और जब 5 साल के बाद हम अपने आश्रम में गए, तो इनमें से शायद कई लोग जानते होंगे हमारी अचल बहन जी को। कौन कौन जानते हैं? अच्छा, तो हमारे अचल बहन जी हमारे लौकिक टीचर थी। उस समय वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने ही हम लोग को कहा, अपने घर में ही उन्होंने ये सत्संग चालू किया, ब्रह्मा कुमारी इसका। और उन्होंने निमंत्रण दिया कि अपनी अपनी माताओं को भेजिए। तो हमारी भी माता जी गई, मैंने भेजा। तो वहाँ जब
गए, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इतना छोटा सा पर्चा लाई थी, उसमें शिव बाबा की महिमा लिखी थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले साक्षात्कार कर चुकी थी। तो मैं भी उनके साथ गई। और चंद्रमणि दादी जी हमारे वहाँ थे उस समय। चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी। तो मैं, जबकि कुछ कोर्स भी नहीं किया था और कुछ जानती भी नहीं थी अपने इस ज्ञान के बारे में, लेकिन दादी योग करा रही थी। उन्होंने जैसे मेरे को दृष्टि दी, तो मैं उसी समय ध्यान में चली गई। और ध्यान में भी मैंने फिर क्या देखा, वही देखा जो पहले देखा था। तो बाबा ने मेरे से कहा कि बच्ची आ गई, मैंने तो तुमको पहले ही दिखाया था, लेकिन तुम नहीं समझी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो आ गई ना। मैं आ चुका हूँ इस धरती पर, जिसको तुम बहुत प्रेम से याद करती हो, और इस ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, इन्हीं के तन में प्रवेश करके मैं नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा हूँ, जो तुम्हें भी करना है। इतना ही बाबा ने कहा, और कहा बहुत भाग्यवान हो, बाबा के घर में आ गई। तो फिर क्या था, वो तो पहले जब देखा, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो आप समझ सकते कितनी खुशी हुई होगी अंदर में, कि अब जो कुछ पाना था वो मैंने पा लिया। अब मुझे कहीं भी किसी मंदिर में, किसी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से पक्का निश्चय हुआ। दादी जी ने भी मेरे से पूछा कि आप कहाँ चली गई थी। तो जबकि दादी ने भी मेरे को पहली बार ही देखा था, तो मैंने कहा दादी पता नहीं, पहले ही मैंने ये बाबा को देखा था, पहले ये कहा था, और अभी भी बाबा ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा कि तुम योगिन हो बाबा की, और बाबा की बच्ची हो, इसलिए तुम्हें बाबा ये सब दिखाए और डायरेक्शन दिए हैं। इसलिए तुम्हें अभी इन्हीं की ही श्रीमत पर चल करके सेवा करनी है। तो मैंने कहा जी दादी जी, हम अवश्य करेंगे। तो ऐसा कह के हम चले गए उस दिन। तो लेकिन जैसे तपस्या करते थे वैसे करते रहे। और फिर आश्रम थोड़ा दूर था, और वो भी आप सबको पता होगा, पहले पहले तो बहुत विघ्न बाधाएं थी उस समय। और हमारा जो लौकिक शहर था तो छोटा, श्री हरगोविंदपुर, लेकिन उसमें से बहुत कन्याएं निकली थी। हमारे बाबा भी वहाँ उस छोटे स्थान पर भी बाबा गए थे, और बाबा की दृष्टि जैसे उन सब को संतुष्ट करके आए, क्योंकि बहुत बांधेली माताएं बहनें थी, कुमारियाँ थी, बहुत विघ्न बाधाएं थी, लेकिन वो सब थी शेरनी शक्तियाँ, कोई भी कमज़ोर नहीं थी। इतने विघ्न मारे, सब कुछ पड़ता रहा, लेकिन फिर भी वो अपना पाँव आगे ही बढ़ाई, पीछे कभी कदम नहीं रखा। तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि सभी धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए और बाबा की सेवा में लग गई। मुझे तो कोई बंधन था नहीं, और मैं भी, हम लोग फिर जो बांधेली बहनें थी हमारे घर के ही पास में थी, हम लोग अपनी छत पर ऊपर जाके शाम को योग करते थे कि सेंटर जो दूर है वो हमारे घर के पास आ जाए तो जाने में सुविधा हो। तो हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर वो सेंटर एकदम पास में ही आ गया।
और फिर हम रोज़ वहाँ जाने लगे। और बाबा ने ये भी एक वरदान दिया कि बच्चे तुम्हें बेहद की सेवा करनी है, अब इसी में जुट जाना है। तो मेरे को 15 दिन के बाद ही मुरली पढ़ने का, क्लास कराने का ये अवसर मिला, क्योंकि दादी जी रोज़ नहीं रहती थी, चली जाती थी अमृतसर में। और अचल बहन जी ने तो फिर सेवा छोड़ दी थी, सर्विस छोड़ के वो भी अमृतसर में ही रहने लगे थे। तो वो सारी जिम्मेवारी फिर मेरे पास आ गई, क्योंकि और बहनें तो बंधेलियाँ थी। तो ऐसे शुरू शुरू से ही बाबा ने अपने वरदान दे दे करके, जबकि मेरा स्वभाव तो बहुत संकोची और शांत रहने का था, जो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी शुरू से, तो इसलिए वो क्लास कराना और भी कहीं कहीं जा कर के ज्ञान सुनाना, ये शक्तियाँ वरदान के रूप में बाबा ने ही दी है। तो ऐसे चलते चलते लगन में, उत्साह में, उमंग में, फिर मम्मा जब आई तो अमृतसर में मम्मा ने क्लास कराई और पूरा हॉल कन्याओं से भरा था। उस समय मम्मा ने कहा कि आप सभी अभी यहाँ से कौन कौन कन्याएं तैयार है जो बाहर सेवा में जा सकें। तो हमारी दादी जी तो इतनी प्यारी थी, मीठी थी, उनको तो छोड़ के कोई जाना नहीं चाहेंगे ना दूर, इसलिए कोई हाथ नहीं उठा रहे थे। 2-3 बार मम्मा ने पूछा, कठोरता से भी कहा, क्योंकि बहनें दादी का मुंह देख रही थी। लेकिन बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि देखो, शिकारी कुत्ता जो होता है वो जब कोई भी शिकार देखता है तो मालिक से रस्सी छुड़ा के भी भाग जाता है, और तुम लोग चंद्रमणि दादी का मुंह क्यों देख रहे हो? तो उनका मतलब कि दादी कुछ कहे तो हम लोग जाएं। तो मम्मा ने कहा, ऐसे क्यों मुंह देख रहे हो? आप लोग शिव शक्तियाँ नहीं हैं, क्यों हिम्मत नहीं कर रही हैं? तो ऐसे जब कहा तो मेरे को अंदर में दुख भी आया कि मम्मा पूछ रही हैं और कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं बाहर जाने का। तो मैं उस समय सबसे छोटी और पतली दुबली थी, देखने में ही छोटी लग रही थी। तो मैंने कहा जाके मम्मा के आगे कि मम्मा हम जाएंगे। मम्मा ने बोला कि आपकी मम्मी छुट्टी दे देगी। मैंने कहा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, अब उस मम्मी के बारे में आप जानिए। हाँ, तो मम्मा ने उनको बुला के बात की तो उनके भी मुख से यही निकला कि आपकी बच्ची है, आप जहाँ चाहे भेज दीजिए। तो ऐसे मम्मा ने वरदान दे कर के बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया कि ये हिम्मतवान है, शिव शक्ति है, इसलिए आपको मैं शेरों के पास भेजूं तो डरोगी नहीं। उस समय मैं तो नहीं जानती थी कि किन शेरों की मम्मा बात कर रही, क्योंकि यूपी में भेजना था मेरे को। तो मम्मा ने कहा कि शेरों के पास भेज दूं तो डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, हम नहीं डरेंगे, आप जहाँ भी भेज दीजिए। तो वो तो मेरे को बाद में यहाँ आके जब बनारस में आए तब वो मम्मा की बात याद आई कि मम्मा ने कौन से शेरों के लिए ये बात मुझे कही थी। तो उसके बाद मैं 15 दिन ही केवल यूपी में रह के बिहार में सेवा केंद्र खुला था यूपी के तरफ से ही, धनबाद में। तो हम वहाँ गए, 1 साल हम वहाँ रहे, सेवा किए। उसके बाद बाबा का पत्र आया कि बच्ची तुम्हें वहाँ नहीं रहना है, तुम्हारा काम वहाँ नहीं है, तुम्हारी सेवा बनारस में है।
इसलिए तुम्हें बनारस में आकर के महामंडलेश्वरों का, विद्वत मंडली के विद्वानों का, जगत गुरुओं का उद्धार करना है। वहाँ तुम्हें नहीं रहना है। तो वहाँ के लोग भी आने नहीं देना चाहते थे, परंतु बाबा, उस समय ये उतना टेलीफोन का नहीं चलता था, तो टेलीग्राम करते थे बाबा। कितनी बार बाबा ने टेलीग्राम किया, बच्ची पहुंची कि नहीं, जल्दी पहुंचो बनारस में, क्योंकि उन आत्माओं का उद्धार तुझे करना है। मैं जैसे बनारस में पहुंची तो देखा क्लास में तो 3-4 लोग ही हैं। फिर कुछ दिन शुरू से ही मेरा योग पर तो बहुत ध्यान था, तपस्या करना यही हमारा काम था बचपन से लेके। इसलिए वहाँ पर भी हम अधिक से अधिक योग दिन में भी, और फिर हफ्ते में 2 दिन अखंड योग करते थे, दिन रात करके मिला के। तो ऐसे जब करते रहे तो थोड़े थोड़े लोग आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आए। फिर मैंने बाबा को लिखा कि बाबा कितनी मेहनत करो, जगह जगह प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन जिज्ञासु तो बढ़ते ही नहीं है। तो बाबा ने मुझे लिखा कि बच्ची, मैंने बनारस का सेंटर जिज्ञासुओं के लिए नहीं खुलवाया है, ये तो मैंने महामंडलेश्वरों के लिए, जगत गुरुओं के लिए, विद्वानों के लिए खुलवाया है, शंकराचार्यों के लिए खुलवाया है। इसलिए तुम्हें वो चिंता नहीं करनी है कोई जिज्ञासु आते हैं या नहीं आते। तो भगवान ने मेरे को उसमें भी निश्चिंत कर दिया, वरदान दे दिया कि नहीं, तुम्हें जो सेवा के लिए शिव शक्ति बना के मैंने भेजा है, बस वही सेवा करनी है। तो फिर बेफिक्र बादशाह बन के स्टूडेंट्स के लिए न सोच कर के भी, वैसे तो आप सोच सकते हैं कि अगर स्टूडेंट नहीं है तो सेंटर कैसे चलेगा, हाँ है ना ऐसे। लेकिन फिर भी भगवान मेरे को बेफिक्र बना दिया कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो फिर उसी सेवा में लग गए। शॉर्ट में सुनाऊंगी उनकी सेवा करते करते, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनना नहीं चाहते थे वो साधु संत लोग, और बहुत कैसा कैसा कठोर कठोर शब्द बोलते थे जब जाते थे। तो बाबा ने शायद इसीलिए ही भेजा होगा कि कोई सहनशील बच्चा, शांत बच्चा चाहिए जो वहाँ उनकी जाके सेवा करे। वो तो जन्मपत्री बाबा जानते हैं, उन्होंने ही वो जन्मपत्री देख के ही भेजा होगा ऐसे स्थान पर। तो जाते थे, वो जो भी बोलते थे मुस्कुराते हुए उनका सुन लेते थे, और फिर उनको 1-2 बात बाबा की सुना के फिर हम लोग आ जाते थे। तो बाबा कहते थे, बच्ची ऐसे नहीं, बार बार उनके पास जाओ। वो नहीं भी चाहेंगे, वो तो उनमें तो अभिमान है, लेकिन तुम्हें उनका उद्धार करना है। तो जाना नहीं छोड़ना है, निरंतर उनके पास जाते रहो। तो हम लोग बहाना बना बना के कुछ कुछ उनके पास जाते थे। उस समय किताबें भी नहीं होती थी, ये छोटी छोटी सी एक कोई पुस्तक आती थी तो वही लेके जाते थे। आज क्यों आई बोलते थे तो आज तो हम ये किताब एक आई थी वो आपको देने आए। फिर कभी कोई त्योहार का बहाना बना के जाते थे उनके पास। तो पहले तो राखी नहीं बंधवाते थे, फिर धीरे धीरे बंधवाने लगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हम इतना इन लोग को ऐसा ऐसा बोल देते हैं और फिर भी ये आते हैं मुस्कराते हुए, और इनको फीलिंग नहीं आती है और दुखी नहीं होते हैं, आना छोड़ते नहीं हैं, फिर भी हमारे पास आके हमको क्या क्या दे के जाते हैं, सुना के जाते हैं। तो उनको मन में ये फीलिंग हुई कि जो गायन करते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। तो ये संतों का गायन है। तो उनको फीलिंग आई कि हमारा ये गायन है, लेकिन हमारे में तो ये गुण है नहीं,
तो असली संत तो ये है जो हम इनको इतना बोलते हैं और फिर भी मुस्कुराते हुए आते हैं, कोई फीलिंग नहीं, कोई दुख नहीं। तो असली संत तो ये हैं। फिर वो झुकने लगे। बाबा ने मुझे कहा भी था कि बच्ची वो ज्ञान सुनने से नहीं प्रभावित होंगे, वो धारणा से ही प्रभावित होंगे। तो हमने वही देखा, उनके ऊपर वही धारणा का ही प्रभाव पड़ा। फिर वो झुकने लगे और जब जाते थे फिर प्रेम से बोलते थे, राखी भी बंधवाते थे, और भी कुछ बातें पूछते थे यज्ञ के लिए, माना फिर थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने लगे। फिर बाबा ने मुझे लिखा कि बच्ची बहुत अच्छा नज़दीक ला रही हो, लेकिन अब इनको आश्रम में बुलाओ, निमंत्रण दो, परंतु इकट्ठा सबको नहीं बुलाना, एक एक को बुलाओ। वो भी क्यों कहा होगा भला? तो बाबा ने लिखा था कि इकट्ठा इसलिए नहीं बुलाना है, अगर उसमें से कोई एक भी कौआ होगा वो दूसरों को भी सुनने नहीं देगा। इसलिए एक एक को बुलाओ, एक एक का शिकार करो। तो एक एक को बुलाते थे, निमंत्रण दे करके आते थे और फिर उनको सारा ज्ञान सुनाते थे। वहाँ तो वो सुनते नहीं थे, बाद में सुनने लगे थोड़ा थोड़ा। आश्रम पे आके जो भी हमारी पॉइंट्स है, चाहे गीता की भगवान की हो, चाहे सर्वव्यापी की हो, चाहे 84 जन्मों की हो, जो भी पॉइंट्स है सब उनको बाबा ने डायरेक्शन दे के बड़े बड़े चित्रों का म्यूज़ियम बनवाया था बनारस में। तो वो सारी प्रदर्शनी का, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का जो सेट है, वो पूरा बड़े बड़े चित्र बना के लगे थे और सब उनको बताते थे। लेकिन वहाँ उनकी ये बोली निकलती नहीं थी, शांति से सुनते थे। और फिर लास्ट में उनको हम कहते थे कि अब आप भी कुछ सुनाइए। तो फिर बहुत अच्छा वो बोल करके जाते थे और ओपिनियन भी बहुत अच्छी लिखते थे कि हम तो सोचते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ ना शास्त्र पढ़ी हैं, ना कुछ पढ़ी हैं, ना संस्कृत जानती हैं, ये क्या सुनाएंगी, परंतु आप लोग तो बहुत ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक को करके बुलाते बुलाते ऐसी सेवा होती रही। फिर वो लोग भी अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे, है ना। फिर उनके प्रोग्राम में भी जाना शुरू हुआ और सभी साधु संत होते थे और एक अकेली मैं उसमें बीच में बैठी। एक बार गीता सम्मेलन रखा था उन्होंने, तो मैं जब बोलने के लिए गई, वो सोचते थे कि ये लोग तो पढ़े नहीं हैं शास्त्र, क्या बोलेंगे। तो हमसे बोले, एक मंच पर ही बैठा हुआ साधु था, वो बोले कि देखो गीता पर ही बोलना। मैंने कहा जी हाँ, गीता पर ही बोलेंगे। तो मेरे को उन्होंने 5 मिनट दिया था बोलने का, परंतु मैं 5 मिनट तो क्या, आधा घंटा बोल गई। और बाकी तो अगर कोई थोड़ा भी देरी करता था तो घंटी बजाते थे। और बाबा ने ऐसा उनके ऊपर जादू चला दिया कि वो सुनते रहे आधा घंटा, उनको ये भी याद भूल गया कि मुझे घंटी बजानी है। आधा घंटा मैंने बोल दिया। फिर मैंने भी घड़ी देखी तो आधा घंटा हुआ, तो मैंने झट से ओम शांति कह दी। और वो भी फिर मैंने गीता पर ही बोला। जब मैं बैठने लगी तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब जो आपको बुलवाना है वो बुला दीजिएगा। तो बाबा ने मेरे को टच किया कि मन मना भव का अर्थ बता दो, है ना। तो मन मना भव का अर्थ मैंने उनको बताया, उनके ही भक्ति मार्ग की कहानियाँ ले करके सुना करके उसको क्लियर करके बताया। और फिर अब हमें क्या करना है, कैसे इस मन मना भव के मंत्र को अपनाना है जिससे हम सब का कल्याण हो, वो मैंने उनको आधा घंटा में बता दिया।
तो सब ऊपर से नीचे तक मेरे को देख रहे थे कि ये कैसे इतना सारा गहराई का सुना के गई। हम तो ये जानते ही नहीं थे, सुनाते वो लोग थे लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। हाँ, उन्होंने फील किया होगा। तो ऐसे ऐसे बाबा ने ये अपने वरदान दे दे करके कार्य कराया है। मैंने नहीं की सेवा, वो बाबा ने कराई है। हाँ, हम तो हमेशा अपने को जहाँ भी जिसके पास जाते थे मिलने तो ऐसा ही समझते थे कि हम तो निमित्त मात्र है, बाबा मेरे साथ है और वही अपना इनको जो भी संदेश देंगे या जो भी कार्य करेंगे। तो ऐसे बाबा को सदा साथ रख रख करके चले और बाबा के वरदान जो नित्य हम सबको मिलते हैं उनको हम पूरा पूरा ध्यान में रखना चाहिए। हैं अभी भी रोज़ आप मुरली में वरदान पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उन वरदानों के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर के वैसे अपना अभ्यास तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि अभी बाबा हम सब से क्या चाहते हैं कि मेरे समान बच्चे संपूर्ण बनकर के वतन में आओ। हाँ, हम लोग बाबा को यहाँ बुलाते हैं और आप सभी भी भाग भाग करके आते हैं बाबा से मिलने के लिए, लेकिन बाबा अभी हम सब से क्या चाहते हैं कि बच्चे मैं तो आप सब का इंतज़ार कर ही रहा हूँ, अभी आप सभी संपूर्ण बन करके, संपन्न बन करके, फरिश्ता बन करके अब मेरे पास वतन में आओ, न कि मुझे बुलाओ। हाँ, कहा ना ऐसे अव्यक्त मुरली में। और फिर गीत भी प्यारे बाबा ने टच कर करके ऐसे अच्छे बना दिए हैं कि बच्चे अब मुझे नहीं बुलाओ लेकिन खुद वतन में आओ। हाँ, तो कब वतन में हम जाएंगे? बाबा अभी भी हम सब की पालना कर रहे हैं। आप मधुबन में आते हैं, यहाँ अगर आप योग युक्त हैं, बाबा के को साथ हमेशा अपने रखते हैं, तो आपको हर घड़ी हर जगह जहाँ भी आप मधुबन में जाएंगे सब जगह आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि बाबा बैठा है और वो हमारी पालना अभी भी कर रहे हैं। साकार रूप से भी हमारी पालना कर भी रहे हैं, दादियों के द्वारा करवा भी रहे। हाँ, इसलिए आप आते हैं मधुबन में, आगे भी बहुत प्रेम से, लगन से, उत्साह से, उमंग से हर समय मधुबन में आते रहना है, क्योंकि वरदान भूमि तो मधुबन ही है। मधुबन में जब आएंगे तो वो वरदाता भगवान आपको वरदानों से झोली भर देंगे, लेकिन हाँ एक शर्त है, यहाँ आके जो व्यर्थ संकल्पों की पोटली होती है ना, उसको वहीं रख कर के आइए अपने अपने घर में। हाँ, या जहाँ से भी आए हैं वहीं रख कर के आइए। यहाँ अगर व्यर्थ संकल्पों से आप मुक्त हैं तो आपको ये अनुभूति होगी। अगर व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं तो बाबा की अनुभूति कैसे कर सकते? या बाबा आपके द्वारा कैसे सेवा करा सकते? बाबा को फ्री मन चाहिए, फ्री बुद्धि चाहिए, स्वतंत्र बुद्धि चाहिए, जिस पे कोई भी तरह का बंधन न हो, न अपने पुराने संस्कारों का, न विकारों का, हाँ, न कोई देह के संबंधों का, किसी भी तरह का कोई भी सांसारिक लगावों का बंधन अगर नहीं है, फ्री हैं आप, तो बाबा आपके द्वारा कहीं न कहीं जहाँ आप जाएंगे, हजारों लाखों के बीच में भी अगर आप जाएंगे, बाबा आपके द्वारा सेवा करा लेंगे। हाँ, परंतु उसके लिए हमें तैयार होना है। हाँ, हमें तैयार होना है कि हम उस योग्य बन जाएं। व्यर्थ के पिटारे जो भी हमारे पास हैं उसको अभी अगर हैं
सबके पास, तो वो मैं समझती हूँ कि यहीं पर आज दान दे करके जाइए। अपने अपने जो भी जिसका संस्कार है, जो व्यर्थ संकल्प हो या कोई अपने अंदर ऐसी बुराई हो जिसके वशीभूत होके कुछ ना कुछ कर्म गलत हो जाता, या कोई बोल गलत निकल जाते, या कभी कभी कोई कर्म गलत हो जाता, तो उस व्यर्थ को, किचड़े को यहीं पर भस्म करके जाएं। क्योंकि ज्ञान सागर बाबा भी यहाँ है, उन्हीं को ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। चाहे आप उस ज्ञान सागर में अपने उस व्यर्थ के किचड़े को बहा के जाइए, और चाहे ज्ञान सूर्य बाबा के सामने रख दीजिए कि बाबा ये हमारा पिटारा आप ले लीजिए, और योग युक्त हो करके याद करते करते वो ज्ञान सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी हमारे ऊपर, शक्तिशाली किरणें पड़ेंगी, उससे हमारे सारे संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। हाँ, कई भाई बहनें समझते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है संस्कारों का परिवर्तन करना। हाँ ठीक है, मुश्किल तो है, क्योंकि आधा कल्प से वो सब आदतें पड़ी हुई हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। क्योंकि अभी उसी के वशीभूत हैं, इसलिए कठिन लगता है। लेकिन अगर बाबा को, जो सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, उनको अगर हम अपने साथ हमेशा रखते हैं, उनकी याद में हमेशा रहते हैं, तो वो हमारा सब मार्ग सहज कर देता है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। हाँ, सहज ही सहज आप छोड़ देंगे। अभी हम लोगों ने तो बहुतों को देखा है, सुना है, कई कई हमारे भाइयों में खाने पीने की ऐसी खराब आदतें, हर प्रकार के ऐब भी होते हैं कोई कोई में, जो लोग सुधारते सुधारते थक जाते हैं। उनके परिवार के लोग, चाहे उनके टीचर लोग, चाहे उनके गुरु लोग, लेकिन वो सुधार में नहीं आते। बाबा के पास आके अगर ज्ञान की गहराई को समझा है, बाबा को पहचाना है, और उनकी याद में निश्चय बुद्धि होकर के रहेंगे, तो आप देखिए सरलता से सब छूट जाता है। और ऐसी ऐसी आत्माएं भी फिर बहुत सर्विस करती हैं, जो जब उनका ये सब ऐब छूट जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि अरे ये कभी ना सुधरने वाला कैसे सुधर गया, इसको किसने सुधारा, वो कौन है। हाँ, तो वो प्रभावित होकर के आएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा, है ना। इसलिए हम सबको बाबा कभी कभी देखो कहते हैं ना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, माना खास अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे अभी अपना परिवर्तन करो संस्कारों का। तो वो संस्कार परिवर्तन होने कठिन नहीं है, सरल समझेंगे तो आप सरलता से बाबा से शक्तियाँ लेते हुए आसानी से विजयी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा विजयी भव का वरदान भी हम सबको देते हैं। इसलिए जब बाबा का वरदान मिला हुआ है विजयी भव का, तो मुश्किल लगना तो नहीं चाहिए ना। हाँ, लेकिन चलिए, उसके लिए भी बाबा हम सबको शिक्षाएं आगे के लिए भी देते रहते हैं। मैं तो समझती हूँ कि मुझे तो बाबा ने अपने वरदानों से ही पाला है, उनके वरदानों से ही पलते आए हैं हम लोग आज तक। जो भी कुछ है बाबा से ही राय लेकर के करते। जैसे बता रही थी, साधु संतों की सेवा हुई, फिर आखिर बाबा अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त बाप दादा से मैंने पूछा, बाबा इतनी इन सब की सेवा की, आपके दरबार में हम ले आना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो तैयार बैठे हैं सभी, आप जाके फूंक मार दो और वो उड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो फिर इतना पक्का विश्वास हुआ कि भगवान ने कह दिया है कि वो तैयार है, तो ज़रूर आएंगे। और हम देखे जाके जब सबसे मिले तो सब तैयार बैठे थे, हाँ हम ज़रूर जाएंगे हैं। और
क्या करते थे वो, बड़े बड़े जितने भी नामी ग्रामी हैं, जो क्रीम है साधु संतों में, तो उन सब के नाम की लिस्ट दी कि इनको भी लेके जाइए, उनको भी लेके जाइए। तो आप लोग को पता होगा, यहाँ सबसे पहला सम्मेलन साधु संतों का बाबा के घर में, बनारस की तरफ से ही साधु संत और विद्वान सभी आए थे, जिसमें महामंडलेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, और विद्वत मंडली के विद्वान भी थे, और शंकराचार्य भी थे। तो 80-90 के बीच में वो सब थे। और इतने सारों को ले आना वो कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये तो भगवान का ही काम था, और उन्होंने ही तैयार किया, और वो बोल रहे थे कि वो तैयार बैठे, इसलिए सबके सब यहाँ आए। और पहला सम्मेलन यहाँ बहुत धूमधाम से हमारे जगदीश भाई जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, और बहुत अच्छे प्रभावित होकर के यहाँ से वो गए, और यहाँ से जाके फिर उन्होंने बहुत सेवा की। जितना साधु समाज है उन्होंने सब जगह, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो ऋषिकेश के हो, चाहे वो जहाँ के भी हो, उन सब तक उन्होंने संदेश पहुँचाया कि भाई हम ब्रह्मा कुमारी इसको तो बहुत ऐसा समझते थे कि ये लोग हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रही हैं और क्रिश्चियन बना दे रही हैं, लेकिन ये बात हम लोग की गलत थी, क्योंकि हमने देखा कि वो क्रिश्चियन को हिंदू बनाते हैं, ना कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते क्योंकि जब यहाँ आए थे वो लोग, उन्होंने देखा यहाँ हमारे विदेशी भाई बहने बहुत सारे थे, तो एक एक से उन्होंने बात की कि कैसे वो हमारी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए वो बहुत खुश हुए, और भी जो उनकी कई तरह की भ्रांतियाँ थी वो सब यहाँ आके 4-5 दिन जो सम्मेलन चला उसमें उनकी सब भ्रांतियाँ दूर हो गई। और दादी जी से भी उनको बहुत वरदान मिल गए। इसलिए उन्होंने जाके सबकी सेवा की कि हम सबको इनके साथ मिल करके सेवा करनी है, जो हम नहीं कर सकते वो ये लोग कर रहे, इसलिए हम सबको सहयोगी बन करके इनके साथ सेवा में लगना है। ऐसा कह करके वो यहाँ से दादी जी के पास से विदाई लिए थे। तो इस तरह से ये बाबा के ही वरदानों से हमारी इतनी अच्छी सेवा हो सकी, नहीं तो इतने बड़े बड़े संतों को झुकाना वो कोई व्यक्ति का काम नहीं है, वो बाबा का ही काम है। ये काम पूरा हुआ, फिर मैंने पूछा बाबा, अव्यक्त बाबा से कि अब क्या करें। तो बाबा ने उस समय ये नहीं कहा कि बनारस में दूसरा सेंटर खोलो, बाबा ने कहा कि अब बनारस के बाहर सेंटर खोलो। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने वो बाबा की आज्ञा मान के हम सेंटर खोलना शुरू किए। तो बहुत जल्दी जल्दी 7-8 सेंटर खुल गए, और मैं थी अकेली सेवा करने वाली। तो फिर मैं बाबा के पास आई कि बाबा 7-8 सेवा केंद्र तो खुल गए, अभी हैंड्स भी तो चाहिए, वो तो मैं अकेली कैसे करूँगी। बाबा ने कहा वो भी हो जाएगा। तो आप विश्वास करिए, बाबा के ये बोल सुनते ही, निकलते ही हमारे पास बहनें सब निकलने लगी। बहनें निकलने लगी, जैसे जैसे निकलती जाती थी वैसे वैसे सेंटर सौंप के फिर आगे बढ़ते थे, दूसरा खोलते थे। फिर उसमें से कुछ निकले, उनको तैयार किया 1-8 साल में, फिर दूसरा सेंटर खोला। ऐसे ऐसे करके सेंटर खोलते खोलते फिर हम लोग नेपाल तक पहुँचे, और वहाँ पर भी बहुत अच्छी बाबा सेवा करा रहे हैं। वहाँ भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स बाबा ने निकाले। इसलिए बाबा से वरदान लेते हुए चलते चलेंगे तो सब काम सरल है ना। इसलिए बाबा ने वरदान दिया कि आपको सहयोगी बहुत मिलेंगे। तो सच में देखा, इतने सारे हमारी बहनें हैं, 1000 करीब हमारे जोन में हमारी बहनें जो अपने ही जोन से निकली हुई है, अपनी जोन में सेवा कर रही हैं।
हाँ भाई भी, हाँ 200 करीब भाई हैं हमारे, 200-250। तो ये सेवाधारी बाबा ने निकाले और ऐसे वरदानों से पलते हुए चलते हुए सेवाएं करते बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया। ओम शांति।